नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट चार्ट की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में एक बार फिर जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के हलचल तेज हो गई। एसीबी ने लंबी तलाशी के बाद आखिरकार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से पकड़ा। नई दिल्ली से गिरफ्तार कर एसीबी सुबोध अग्रवाल को जयपुर लेकर के पहुंची, जहां पर अब पूछताछ की जा रही है। सुबोध अग्रवाल जुलाई 2020 से जनवरी 2024 तक जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे और इसी दौरान ये घोटाला हुआ। अब तक सुबोध अग्रवाल के साथ साथ जेजेएम घोटाले में 10 अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी से अब घोटाले से जुड़ी कई और परतें खुलेंगी, जिससे जांच की आंच कई और बड़े चेहरों तक पहुंच सकती है। और इसी घोटाले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जलदाय मंत्री महेश जोशी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसके बाद अब महेश जोशी कई दिनों की जेल के बाद बेल पर है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जेजेएम घोटाले में पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी क्या आई अब मगरमच्छों की बारी, और साथ ही ये भी पूछेंगे कि कहां तक जाएंगे घोटाले के तार और कितने गुनहगार। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। 960 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में फरार पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी की टीम दिल्ली से जयपुर लेकर पहुंची। पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जेजेएम घोटाले में गिरफ्तारी वारंट जारी था। इस घोटाले में जलदाय विभाग के 9 अधिकारियों को भी पकड़ा गया था। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि साल 2024 में हुई जांच में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 3 फरार है। इनके खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो ये इस तरह के पद के दुरुपयोग इसमें सभी अधिकारियों ने मिलकर किए थे, उस बारे में तफ्तीश चल रही है और उसी संदर्भ में इनको आज गिरफ्तार किया गया है। पहले 10 अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 जो बचे हैं उनमें से 3 के आज ही हमने स्टैंडिंग वारंट जारी करवा लिए हैं और स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया है उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट आदि की कार्यवाही भी हम करवाएंगे नियमानुसार, जो नियम है उसके अनुरूप। जेजेएम में टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गईं। गणपति ट्यूबवेल, श्याम ट्यूबवेल समेत कुछ फर्मों ने टेंडर के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे। इसकी जानकारी अधिकारियों को होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस तरह करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर कुछ फर्मों को फायदा देने के लिए दे दिए गए थे। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में मौका निरीक्षण करना था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले में पद का दुरुपयोग किया गया है। कुछ फर्मों को फायदा दिया, जिसका की अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनवर का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी। सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को इस केस में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। उनसे पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। जेजेएम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी की गिरफ्तारी भी की थी, जो बाद में जमानत पर बाहर है। इस घोटाले में कुछ बड़े रसूखदारों के नाम अभी भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के कि जेजेएम घोटाले में एक और गिरफ्तारी क्या आई है अब मगरमच्छों की बारी, क्योंकि आखिरकार जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया क्या वो सभी उन सलाखों के पीछे होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल नंबर 2 कि जेजेएम घोटाले में कार्रवाई क्या नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी, क्या तमाम भ्रष्टाचार की सभी परतें खुलेंगी और भ्रष्टाचारियों पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, ताकि फिर से कोई इस तरीके से गरीबों के हलक का पानी
छीनकर घोटाला करने की हिम्मत ना करें। सवाल नंबर 3, जीरो टॉलरेंस का कमाल क्या खत्म होगा करप्शन का जाल? क्योंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार के बनने के बाद भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दावा यह कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, और क्या इस जीरो टॉलरेंस की नीति का ही ये असर है कि अब एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां जेजेएम घोटाले में भी लगातार हुई हैं और क्या आगे भी होती रहेंगी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोठवाल साहब पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले मांडोता जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और जेजेएम घोटाले में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां, तो जेजेएम घोटाले में ये एक और गिरफ्तारी, और क्या हम मान के चलें कि अब मगरमच्छों की बारी भी आ गई है? देखिए हेमंत जी, भजनलाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी दिसंबर 2023 में, तो पहला जो टारगेट लक्ष्य ये था कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करना शुरू किया। चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे जेजेएम घोटाला हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे हम लोग एफएमसी जो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए उनके बारे में डिबेट में थे। तो मान के चलिए कि पहले दिन से भजनलाल जी एक कृत संकल्प थे कि राजस्थान में जो भी माफियापन पे, जो करप्शन में जो शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितने ही बड़े हो। और आप देखिए, न केवल इसके अंदर आईएएस और अधिकारी इसके अंदर उनको गिरफ्तार किया है, बल्कि एक मंत्री भी जेल में गए। तो ये सिद्ध करती है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो किसी कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए 400 ज्यादा गिरफ्तारियां पेपर माफियाओं को की है। एफएमसी में 15 से ज्यादा डॉक्टरों की गिरफ्तारी की है, और इसके अंदर 10 आईएएस और एक मंत्री सहित 11 लोगों की गिरफ्तारियां इसके अंदर हुई है। आप देखिए राजस्थान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की दोनों की 50-50% रेशियो की स्कीम थी, तो जो बाकी, राजस्थान में हर घर में बाकी के कर्मचारी हैं, 9 जो है वो हाँ, बाकी हाँ, PHED मतलब के मैंने कर्मचारी जो जी अधिकारी हैं। हाँ, इसके अंदर वैसे तो 140 लोगों को सरकार ने भी कैंप लगा के उनको कार्रवाई के चार्जशीट दी है। तो कह सकते हैं 965 करोड़ रुपया, यानी केंद्र सरकार की स्कीम है, महत्वाकांक्षी स्कीम है। राजस्थान में हर घर में नल पहुंचाने की स्कीम है। कांग्रेस सरकार ने न केवल इस स्कीम में दुरुपयोग किया, बल्कि राजस्थान में जो पैसा मिला उनका दुरुपयोग किया। और आप देखिए इसके अंदर जो लोग मिले हुए, संजय बड़ाया, यानी वो आदमी जिसने हरियाणा से पाइप चोरी करके यहां लगाए, जो आयरन पाइप लगने थे उसकी जगह एसडीपी, और कई किलोमीटर तक पाइप लाइन नहीं बिछाई, और बाद में पैसा उठा लिया गया। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर मंत्री के बेटे के खाते में 55 लाख रुपए आना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग होना, सीधा पैसे का दुरुपयोग। इस पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग किया, यहां के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया, और राजस्थान में जो पानी पहुंचना था उसको नहीं पहुंचने दिया। इतना बड़ा दुरुपयोग। लेकिन माननीय भजनलाल जी की सरकार ने पहले दिन से इस काम को अपने हाथ में लेके, चाहे वो कितने बड़े लोग हो, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। इस बात को सिद्ध करता है कि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जा रहा है। प्रतीक जी, भजनलाल जी की सरकार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, चाहे आईएएस हो या फिर मंत्री या फिर और कोई बड़ा, कितना ही बड़ा राजनेता, भ्रष्ट लोग बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हेमंत भाई, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, तो मैं ये अपेक्षा हाँ, एक करूंगा मिनट में कि सबको ही आप दे रहा हूं भी सर। और बीजेपी जी। प्रवक्ता भी अब मेरी बात सुने जी। तो जल जीवन मिशन में सबसे पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 7 अगस्त 2023 को हुई थी हमारी सरकार में, और उसी समय पे एक दलाल प्रवीण कुमार को गिरफ्तार भी किया गया था। तो इस अगर कोई तथाकथित घोटाला हुआ है या कोई चीज मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी सबसे पहली जांच तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। दूसरी बात ये कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आईएएस को गिरफ्तार कर लिया, कोई कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो। 11/12/2025 की एक खबर है, सीनियर आईएएस के खिलाफ जांच होगी, पर भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ मंजूरी नहीं। ये बानसूर के विधायक है देवी सिंह शेखावत, इनके भाई हैं आरएस गोपाल सिंह शेखावत, इनके खिलाफ सरकार ने अभी भी मंजूरी नहीं दी है। फिर तीसरी ये बात कह रहे थे कि नल लग गए, नल नहीं लगाने दिए, पानी हो गया। भाई 2.5 साल से इनकी सरकार है। 31/1 की खबर है मेरे सामने, 11 नलों में नल तो लगे, एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा। उसके बाद एक 5-2 फरवरी की खबर है, प्रदेश के 42 स्कूलों में नल तो लग गए लेकिन उससे जल नहीं आ रहा। जोधपुर में 95% और जयपुर में 81% स्कूल है वो पानी से वंचित हैं।
जब नल लग गए तो उसके अंदर जल क्यों नहीं आ रहा? 2.5 साल से तो इनकी सरकार है। ये जीरो टॉलरेंस की कोई नीति नहीं है। और जिन मंत्री की ये बात कर रहे हैं कि मंत्री, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पढ़ के बता देता हूं। उसमें ये कहा है कि ईडी ने जो भी रिकॉर्ड पेश किए हैं उसमें रिश्वत के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। इसी शर्त के ऊपर महेश जोशी जी को जमानत दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो पढ़ लीजिएगा, उन्होंने खुद ने माना है ये। तो आप आरोप मत लगाइए। आरोप तो आपको याद होगा 2013 के अंदर आपने CWG घोटाला लगा दिया था, 2 लाख करोड़ रुपए का। आपको याद होगा कि 2G घोटाला हुआ क्या बाद में? कोर्टों के अंदर बाइज्जत बरी हुए हैं और वो सारे लोग जिनको जेल हुई थी, जिनको गिरफ्तार किया गया था, वो सब आज संसद में सांसद बन के बैठे हैं क्योंकि कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। तो भाई 2.5 साल आपकी सरकार लगभग हो चुकी है। और आपको याद होगा सुबोध अग्रवाल जी ने एक और IAS अधिकारी का नाम लिया था, याद है आपको? सुधांशु पंत, जो उनसे पहले PhD के अंदर ACS थे। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई? क्या उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया? क्या पूछताछ के लिए उनको नोटिस भी भेजा गया? तो ये आप सेलेक्टिव कार्रवाई मत कीजिए। जिसको गिरफ्तार करना है उसको करिए, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई मत कीजिए। सबके खिलाफ जवाब दे रहे हैं जयपाल जी। वो कह रहे हैं कि गोपाल सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? देखिए, न खाता न बही, और राहुल गांधी कहे वो सही, ये नहीं चलेगा ना। जल जीवन मिशन में मैं उम्मीद करता हूं ये भी बीच में नहीं बोलेंगे जैसा हम नहीं बोले। जल जीवन मिशन में 49.70 लाख जल नए कनेक्शन 27/10/2025 की, ये कह रहे हैं मिला नहीं पानी। अरे भाई, पानी का पैसा तो आप खा गए। ये तो 2 साल में हमने दिया कनेक्शन, और अभी जो उसकी जो अवधि है वो 2028 तक हमने इसलिए की कि जो पैसा केंद्र से मिला उसका दुरुपयोग करके खा गए। और मंत्री जेल जाना, आप क्या बात कर रहे हैं? मंत्री का जेल जाना क्या ऐसे बिना सबूतों के, बिना पैसे आए, और 960 करोड़ रुपया आप ऐसे घोटाले? आपकी सरकार रही ना, बताइए हमारे कितने मंत्रियों को आपने जेल में डाला या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किया आपने? लेकिन वो नहीं बताएंगे। अब केवल मैनिपुलेट करके चीजें लेके आना। आप देखिए, मार्च 2023 के अंदर 2 वकील इसकी कंप्लेन करते हैं, इनको सुनवाई नहीं होती है। लेकिन उसी में जून 2023 के अंदर जब एसीडी के अंदर FIR करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते हैं, माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा एसीडी में जाते हैं, तब मुकदमा दर्ज होता है। अब मुकदमा दर्ज तो आपने पेपर लीक में भी किया। हुआ क्या? बात है नियत की, और बात है कि आपने कार्रवाई की, उसकी बात है। वो आप करेंगे नहीं। जो पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाए। यहां नियत साफ थी कि जैसे सरकार बनी दिसंबर के अंदर उस एसीडी की हो, और जो अधिकारी थे उनको 17A का नोटिस देके उनको बुला लिया गया, और ये कार्रवाई आगे बढ़ी। ईडी को इसमें शामिल किया, और ईडी के अंदर यदि कोई मामला दर्ज हुआ, वहां स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पैसे लिए, इनके खातों में गए हैं। महेश जोशी के बेटे की कंपनी है शुभ मंगल, उसके अंदर 55 लाख का ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसलिए बख्श देता है। इस पर इनको जिनकी किस्मत खराब होती है वो हर चीज नहीं बख्शे जाती, नीयत खराब होती। इनकी नीयत खराब दी, मैनिपुलेट करने से कुछ नहीं। आपके पास मौका था, कार्रवाई करते ना, क्यों नहीं किया आपने? आपके पास 5 साल सरकार रही, एक सिंगल कार्रवाई नहीं कर पाई। आप ही ने तो कहा कि हमारी सरकार ने FIR दर्ज की, मतलब घोटाला तो हुआ, गड़बड़ तो हुई, और जांच जब आपके मंत्री तक पहुंच जाए तो फिर आप कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष नहीं करार दिया सर, जमानत दी है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं बोला कि दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं बोला कि दोषी हैं। मैं आपने सवाल इनसे ये तो आपने FIR दर्ज की कि आपकी सरकार में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, तो ये तो तय है कि ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला तो हुआ कुछ ना कुछ। तो हेमंत भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने इनसे सवाल किया कि गोपाल सिंह शेखावत, जो इनके जो विधायक है बानसूर के, उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत क्यों नहीं दी, उस पर जवाब नहीं दिया। अब आपकी बात पे आ जाता हूं। आपको याद होगा 2013 में भी हमारी सरकार थी, जब 2G घोटाले का आरोप लगा था, हमने तब भी FIR तब भी जांच इनिशिएट करी थी। निकला क्या उसके बाद में? JJM के अंदर भी FIR दर्ज किया। आप 2.5 साल से इन्वेस्टिगेशन क्या की? FIR दर्ज की और एक दलाल की गिरफ्तारी की, तो कुछ ही नहीं था, ऐसे ही कर दी। वो तो इन्होंने मांग की। हेमंत भाई, मुझे बोलने दीजिए ना। मैं जैसे आप इनको सुन रहे थे वैसे मेरे को भी तो सुनिए ना। सुन रहा हूं मैं, तो इनको भी सुन रहा था, आपको याद जी? किरोड़ीलाल मीणा जी ने ये बोला था 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बजरी इनलीगल माइनिंग हो रही है, और उसको किन्होंने उसको रिपीट भी किया था तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, कि जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक सबको पता है वो बजरी कहां जा रही है। फिर आप कह रहे हैं अभी आप जल जीवन मिशन घोटाले की बात कर रहे हो, आप बजरी पे चले जाएंगे, बजरी की बात करूंगा, आप किसी और जगह आप तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। नहीं प्रतीक जी, आपने जीरो टॉलरेंस की बात की, मैंने नहीं की। मैं तो JJM घोटाले की बात कर रहा हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ वापिस आ रहा हूँ। 2 और मेहमान जिनका 1-1 मिनट नहीं हुआ। 2.5 साल हो गए ना, आप प्रूफ कीजिए ना। ठीक है, आप बुलाइए ना उनको। आप क्यों नहीं, आप सुधांशु पंत को क्यों नहीं बुला रहे? ठीक है, मैं आ जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा। बुला रहे सुधांशु पंत को?
मैं वापस आ जाऊंगा। क्योंकि आपकी पोल खुलती है गोठवाल सरकारों साहब, की, इसलिए नहीं बुला रहे गोठवाल उनको। साहब, ये पूर्व मंत्री से लेकर के अवतार चले गए सुबोध अग्रवाल तक के, पूर्व आईएएस अधिकारी तक, सवाल ये कि कितने गुनाहगार है जेजेएम घोटाले के? देखिए, ये घोटाला जो जेजेएम घोटाला है, ये पद के दुरुपयोग का है कि अधिकारी और जो कर्मचारी है मिलके और ठेठ मंत्री लेवल तक ये पद के दुरुपयोग का घोटाला है। अब ये कहना ये है कि इसके अंदर जो पैसा आया है वो ईडी की जांच के अंदर भी कुछ ना कुछ सामने आया है कि ईडी की जांच के अंदर, हाँ, इसके अंदर अब जो एसीबी के सामने चैलेंज है कि इनकी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये पैसा कहाँ कहाँ गया, ये अटैच करके और इनका चालान पेश किया जाएगा तो ये एसीबी अब ये कार्रवाई करेगी और ये पूरी जांच करेगी, क्योंकि हाईएस्ट अफसर यही थे इस समय के तत्कालीन जो सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। तो ये छुपे क्यों गए? इनको आ जाना चाहिए था, अगर ये घोटाले में शामिल नहीं थे तो आके और अपनी बात रखते कि भाई इसमें मैंने कोई पद का दुरुपयोग नहीं किया। तो इस ये जो एसीबी कार्रवाई अब करने जा रही है, तो ये इससे साबित है कि कहीं ना कहीं इस जो 845 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, जिसके अंदर केंद्र सरकार की राशि है, ये केंद्र सरकार की राशि होने के कारण ही मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा पहले शायद दर्ज होता या नहीं होता, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव की वजह से ये मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई और अब ये जो सामने आया है, और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है जमानत मिल जाना तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अब जब चार्जशीट पेश होगी, इनको गिरफ्तारी की है, तो ये जो अब प्रॉपर्टी अटैच करके और किस किस का क्या है, तो ये पद के दुरुपयोग के मामले के अंदर ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और आइंदा इस प्रकार के अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले भी समाज के राजस्थान में अंदर किसी घोटाले और में सरकार इस में तरह से एक संदेश गया। सीनियर पूर्व आईएएस की किसी की गिरफ्तारी हुई? देखिए, गिरफ्तारी तो हुई होगी, लेकिन पद के दुरुपयोग के मामले में नहीं हुई है। नहीं हुई। किसी के अशोक उनकी हुई थी पिछले आईएएस अफसर की, लेकिन पद के दुरुपयोग के मामले में नहीं हुई ठीक है। थी। वो दूसरा एक मामला जी। वो था कि वो जो अधिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी। जी। ये पद के दुरुपयोग का मामला ये है कि अब ये बताता है कि आपको सही काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, सरकार ये चाहती है। ये इसी वजह से एक ये संदेश दिया है और ये ठीक। विल पावर है सरकार की, तो इसलिए ये गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक है जयमिनी साहब, कांग्रेस का आरोप कि ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये अपने लोगों को बचा करके राजनीतिक दुर्भावना है, क्या दिखा रही है? डर है या सच्चाई भी है इसमें कुछ? देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सच्चाई जब साबित होगी जब भजनलाल जी जो कहते हैं कि हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो घोटाला है वो 20,000 करोड़ के टेंडर पुलिंग का है, जिस टेंडरों को भजनलाल जी ने 5,000 करोड़ में कम दिया, यानी राजस्थान के 5,000 करोड़ रुपए बचाए। लेकिन उसकी जांच कब हो? ये टेंडर सुबोध अग्रवाल ने पास कर दिए, वित्त विभाग से पास हो गए, तो भला हो ऊषा शर्मा का कि दिल्ली से फोन आ गए और ये फाइल ड्रॉप हो गई, नहीं तो ये 20,000 करोड़ का टेंडर पुलिंग का और मामला था। अब इसमें जो 10 जेल में बंद है, उनमें से एक इंजीनियर की पत्नी मर गई, यानी वो हादसे में मर गई जो ये सरकार कह रही है, लेकिन जो भी है उस इंजीनियर से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। जो 10 लोग बंद हैं, एसीबी उनसे पूछताछ करे कि काम मामला क्या है, तो ये घोटाला छोटा मोटा नहीं है। और किसके कहने से टेंडर की शर्तें बदली गई, ये बड़ा शर्त है। मुख्यमंत्री कार्यालय में वो कौन सा ब्यूरोक्रेट था जिसके दबाव में आके सुबोध अग्रवाल ने घुटने टेके? और फिर वो ऊषा शर्मा, वो भी तो आईएएस थी, चीफ सेक्रेटरी थी, उसने इस टेंडर्स को क्यों रोका? अगर वो टेंडर नहीं रोकती तो आज जो 5,000 करोड़ रुपए भजनलाल जी ने बचाए हैं, जो बहुत बड़ा काम किया है, उसका क्रेडिट, लेकिन असली क्रेडिट यही है कि उस अधिकारी को किस नेता ने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय से, वो जांच का विषय है। सुबोध अग्रवाल से यह पूछा जाना चाहिए। इसमें 170 अधिकारियों के खिलाफ जांच प्रस्तावित है, जिसमें से 5 ने बेल ले रखी है और 3 के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जो जारी हुए हैं, मुकेश गोयल, संजीव गुप्ता और जितेंद्र शर्मा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब सुबोध अग्रवाल जी को किस किसने शरण दी वो बताएं, क्यों बार बार लीक हो गए वो क्यों नहीं पकड़ पाई एसीबी, वो तमाम चीजें अब गोविंद गुप्ता जी के सामने चुनौती है कि ये राजस्थान के इतिहास में जहां पानी की कीमत बहुत भारी है, जहां पानी के पैसे को खाने वालों का हस हमेशा बर्बादी हुई है, जो पीएचडी मंत्री रहे, जिन जिन पर करप्शन का आरोप लगाया, वो सब बर्बाद हुए हैं। और अब ये अगर खेल
बहुत भारी है। और अगर भजनलाल जी की वाकई इच्छा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो सुबोध अग्रवाल, तमाम इंजीनियर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुबोध अग्रवाल से पूछा जाए, ऊषा शर्मा से भी पूछा जाए कि आपने दिल्ली के कहने से घोटाला रोका, लेकिन इस घोटाले को वित्त विभाग में फाइल कैसे दौड़ी, यहां फाइल कैसे दौड़ी? ये बहुत बड़ा घोटाला है कि आप गरीबों के प्यासे कंठ का जो पानी का पैसा, ये सिस्टम लीक गया। ये राजस्थान की प्यासी जनता, आप देखिए पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी में अब नहर बनना शुरू हो गई है। नहीं, मैंने जो सवाल किया कि भाई कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर ये क्यों कह रही है, क्या कांग्रेस को अब डर लग रहा है कि ये सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी से कई और नाम भी सामने आए थे, जिन मगरमच्छों ने भ्रष्टाचार के अंडे दिए थे वो तो फूट गए। हेमंत जी, इसके अंदर की खबर यह है कि सुबोध अग्रवाल से कोई समझौता हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो दर्दनाक है। अगर भजनलाल जी को यह सूचना मिलती है तो उसको बेनकाब किया जाना चाहिए कि कौन थे वो अधिकारी, क्योंकि उनकी पत्नी मुख्य आयकर आयुक्त है और उनका बेटा आईआरएस है, उनके परिवार में बहुत बड़े अधिकारी हैं, और रसूखों के दम पर अगर समझौता हुआ, क्योंकि उनके वकील ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने खुद ने सरेंडर किया है, एसीबी कह रही हमने गिरफ्तार किया है। कि जनता के जहन में है ये दिमाग, और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। इसमें बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के जिन महिलाओं की मोदी जी की इच्छा थी कि वो सर पे घड़िया उतार कर अपने घर में नल खोलकर पानी भरे, उसका पैसा खाने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। राजस्थान में गांव में लोग जानते हैं पानी की कीमत, और उनका पैसा खाने वाले, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और उनको जितनी सजा अगर भजनलाल जी देंगे, जवाब दे रहे मांडोता जी, गोवर्धनधारी उनको बहुत बड़ी बात कही है, आशीर्वाद देगा जी। देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की स्कीम थी वो हर घर में नल पहुंचाने की थी, और इस स्कीम में राजस्थान में जो हुआ वो हमारे सबके सामने पहले भी कई डिबेटें हुई है। अब ये आज गिरफ्तार हुए हैं, जैसे ही बता रहे हैं जेमिनी साहब, इन्हीं से पूछताछ हो जाएगी कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, और भी कई कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ती है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई। तो मंशा ये है सरकार की, देखिए आप जब से सरकार बनी है पहले दिन से इस घोटाले के तार जुड़ते गए, और एक एक लोग एक्सपोज हो गए। कौन वो लोग हैं जो सरकार के लोग थे, जो मंत्री थे, और आचार संहिता लगने के 48 घंटे पहले 320 करोड़ के पेमेंट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के भी साइनर वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। आपने उसकी भी तो जांच करा दीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, वो भी तो चर्चा का विषय है। जब आप करोगे निश्चित रूप से मैं जेमिनी साहब आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के निजी सहायक को भी गिरफ्तार करके लाए पेपर लीक के अंदर। तो ये आप, हाँ, ये आप याद दिला रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को निजी सहायक थे वो पेपर लीक के अंदर, उनको भी ये सरकार पकड़ के लाई, उनको भी नहीं छोड़ा है। तो यदि ऐसी बात है तो मैं समझता हूं ये जो आज जो अरेस्ट हुई है, इससे जो भी कड़ी जोड़ी जाएगी वो चाहे कितना ही बड़ा हो क्यों न हो, उसको पकड़ा जाएगा। अब सरकार की नियत है और मनसा पे है, सरकार की मनसा और नियत बिल्कुल साफ है। आपने कहा कि राजस्थान के कंठों की प्यास बुझाने वाली जो स्कीम थी, इसमें जिसने डाका डाला है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे ओएसडी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार की मंशा है। और पिछले आप देखिए 2 साल के अंदर इसके अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ी गई है, और इसके अंदर गिरफ्तारियां हुई है। मंत्री जी को यदि जमानत मिली है, इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो बात साफ है या इसके अंदर बरी हो गए, वो उन पे भी जांच जारी है। मांडोता जी, आज ही राजस्थान के राज्यपाल ने एक बहुत बड़ी बात कही है घोटालों के लेके, कि राजस्थान में फर्जी डिग्रियों से नौकरियां मिल रही है, फर्जी विश्वविद्यालयों को होटल में कन्वर्ट करो। अब आप करो ना, विश्वविद्यालय आयोग का नियामक आयोग बनाने की आपने घोषणा पत्र में घोषणा करी थी, 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं बनाया अभी आपने? खुद कुलाधिपति दीक्षांत समारोह में राजस्थान में ऐसा कहे कि पूर्व कुलपति ने पैसे लेके नौकरियां लगा दी। ये तो आपके कार्यकाल के घोटाले हैं। और कुलाधिपति बोल रहा है, राज्यपाल बोल रहा है कि राजस्थान फर्जी डिग्रियां हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में 26 विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ 52 विश्वविद्यालय। जवाब दे रहे सर जेमिनी साहब, जल्दी से 10 सेकंड में। मांडोता जी। जेमिनी साहब, देखिए इसी बात को मैं कोट करना चाहूंगा आपको कि अभी रिसेंटली जो एफएमसी सर्टिफिकेट्स थे उसको लेकर कार्रवाई की है, और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके अंदर 100 लोग राडार पे फर्जी डॉक्टर जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर राजस्थान सरकार में वो कहीं ना कहीं सेट हो रखे हैं, उनमें से 15 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार की कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार कार्रवाई करेगी, इसमें जीरो टॉलरेंस है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है हेमंत भाई, सवाल वही है, जिसने घोटाला किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारा पूरा राजस्थान चाहता है, 8 करोड़ जनता चाहती है।
लेकिन सुबोध अग्रवाल जी एक का तो नाम ले चुके हैं, जो अभी अभी प्रेजेंट में आईएएस अधिकारी है सुधांशु पंत, उनसे पूछताछ कब होगी? और दूसरा ये जो आरएएस हैं गोपाल सिंह शेखावत, इनके खिलाफ कब सरकार मंजूरी देगी पूछताछ करने के लिए और इनके खिलाफ केस चलाने के लिए? इन दो लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? भाई आप सबको जिनको डालना है जेल में उनको डालते रहिए, 8 करोड़ जनता ये चाह रही है, लेकिन इन दो के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये तो एक सवाल है कि नहीं है, और ये वाजिब सवाल है कि नहीं है, बता दीजिए आप। मांडोता जी, कांग्रेस कह रही है आज जो भ्रष्टाचारी है उनको डालिए ना जेल में, देर किस बात की है? महेश जोशी ने किया तो महेश जोशी की संपत्ति कुर्क कीजिए, पूरा खोद के निकालिए, किसी और ने किया तो उनको भी निकालिए, बचा क्यों रहे? नाम लीजिए ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? नाम लेने में मैं ले रहा हूं। अटैच कर रही है उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। गोपाल सिंह शेखावत है, इन दोनों अधिकारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो प्रेजेंट में अधिकारी है ना अभी। पूर्व मुख्यमंत्री के निजी सहायक गिरफ्तार होते हैं। निजी सहायक नहीं थे वो, और सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको गिरफ्तार किया गया। पता ही नहीं है वो निजी सहायक नहीं थे। कौन सी सहायक नहीं थे, फिर आप झूठ बोल रहे हो। आज पीएचडी के अंदर 1000 लोग झूठ आप बोलते हो, आपका काम है झूठ बोलना, आपके सरकार के लोगों का काम है जो चैलेंज दे रहा हूं, इसलिए जेल जा रहे हैं। निजी सहायक नहीं थे, सही बात है। पीएस होते पीएस होते सिक्योरिटी ऑफिसर आपके डॉक्टर लगाए हुए वो जा रहे हैं जेल, एक से बढ़कर एक जा रहे हैं। और उदयलाल आंजना के खिलाफ भी जांच बैठी में वो भी तैयारी करें, ये भी सुधांशु पंत के खिलाफ कब करोगे? निवेदन गोपाल सिंह शेखावत के खिलाफ कब करोगे? चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार का जाल राजस्थान में बुना, वो बच नहीं पाए।